ये फोटो कॉपी बेचने का जो सिलसिला है ना वो कभी रुक नहीं सकता। इसमें एजेंट माफिया मौजूद हैं, उसमें फोटो कॉपी वाला भी मुलव्वस होगा, उसमें वकील का मुंशी भी मुलव्वस होगा, उसमें जज का रीडर भी मुलव्वस है। मैं अपनी FIR करवाने लैक्ताबाद थाने जाता हूँ तो उन्होंने कहा आपने कितने मुचलके दिया। मैंने कहा आज तक मैंने तो अदालत में किसी का कोई मुचलका, उसने कहा 100 के करीब आपके मुचलके लगे हुए हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें एक मुचलका अशफाक मसीह के नाम से दिया गया है, मुझे उसमें गैर मुस्लिम करार दे दिया, वल्दियत भी मेरी चेंज की है। हालिया दिनों में मारूफ सहाफ़ी सैयद इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम किया जिसमें वाज़े तौर पे ये देखा गया कि मुख्तलिफ फ़ोटोकॉपी मशीन्स वाले मुख्तलिफ बैंक के मुलाजमीन फ़ोटोकॉपी करने के बाद एक एक्स्ट्रा कॉपी करते हैं और वो फिर उस एक्स्ट्रा कॉपी को ब्लैक में बेचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो ब्लैक में कॉपी बेचने के बाद उस फोटोकॉपी का इस्तेमाल कहाँ होता है। मेरे साथ इशफाक अली साहब मौजूद है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने एक जगह से फोटोकॉपी करवाई और उस फोटोकॉपी को फोटोकॉपी करने वाले ने बाद में ब्लैक में किसी को बेच दिया और होता कुछ यूँ है कि इनकी 100 से जायद मुख्तलिफ पर्चों में इनके नाम से मचलके जमा करवाए होते हैं और इशफाक अली साहब को इस बात का कतई तौर पे कोई इल्म नहीं था। सर बड़े अमीर बंदे हैं, मैंने सुना आप 100 से ज़ायद क्रिमिनल्स को मचलके जमा करवा चुके हैं, हकीकत है ये? नहीं, ये तो बिल्कुल फेक है। ये तो मेरा मोबाइल गुम होता है तो मैं अपनी FIR करवाने लैक्ताबाद थाने जाता हूँ तो उन्होंने कहा आपने कितने मुचलके दिया। मैंने कहा आज तक मैंने तो अदालत में किसी का कोई मुचलके, उसने कहा 100 के करीब आपके मुचलके लगे हुए हैं। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मुचलके दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या कानून की आंखें बंद हैं? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें एक मुचलका अशफाक मसीह के नाम से दिया गया है, मुझे उसमें गैर मुस्लिम करार दे दिया, वल्दियत भी मेरी चेंज की है। मेरी वल्दियत मोहम्मद शरीफ है, वहाँ पर मोहम्मद यूसुफ लिखा हुआ है। ये लाहौर के 22 थाने हैं जिनमें ये रिकॉर्ड है। 2022 में मेरा ID कार्ड एक्सपायर होता है जिसपे मुचलके लिए गए हैं। 2020 से स्टार्ट काम हुआ है और 2025 तक मुचलके एक्सपायर्ड ID कार्ड पे लग रहे हैं। 2-3 माह पहले एक सैयद हुसैन जाफरी साहब है सेशन के जज, तो उन्होंने मुझे तमील के लिए बुलवाया, जी आपने ज़मानत दिया। मैंने कहा जी मैंने तो किसी की कोई ज़मानत दी थी। फिर वो उसने लॉयर को बुलाया, वकील साहब आए, वकील साहब से पूछा भाई आपका मुजरम क्या? उन्होंने कहा वो तो घर में है, उसे बुलाएं जी। जब वो आया उन्होंने पूछा इस बंदे ने आपकी ज़मानत दी? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा जी मेरे वकील साहब ने ये सारा काम किया है। उन्होंने कहा जी ये अपनी छोटी देगा, आप चले जाएँ, मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ इस केस से। वहाँ से मैं आ गया हूँ। अब मज़ीद कहने का मकसद है कितने 97-98 या इससे अबव हो चुके हैं तो वो कैसे क्लियर हो गए? अभी भी ये चीज़ें स्टिल भाई अभी आप रिकॉर्ड निकलवाए, मेरा ख्याल 8-10 तो अभी भी हो चुके होंगे। सिलसिला यानी नहीं रुक पा रहा। ये जब मैंने क्लियर करवाया, मैंने एप्लीकेशन दी थी, डिविजनल क्रिमिनल के इंचार्ज हैं ताहिर महमूद साहब, उन वहाँ से मैंने 97 का ऑर्डर लिया, उसके बाद 3-4 लग गए। तो ये फोटो कॉपी बेचने का जो सिलसिला है ना वो कभी रुक नहीं सकता। इसमें एजेंट माफिया मौजूद हैं। फोटोकॉपी खरीदता कौन है? ये देखे जी, जब किसी को मुचलके की ज़रूरत है, कोई बंदा हायर नहीं होगा तो वो फोटो कॉपी वाले को कहेंगे, उसमें फोटो कॉपी वाला भी मुलव्वस होगा, उसमें वकील का मुंशी भी मुलव्वस होगा, उसमें जज का रीडर भी मुलव्वस है। इशफाक भाई अगर सच में कहीं ज़मानत देनी पड़ जाती है तो आपके लिए तो बड़ा मसला बनेगा। अब तो ना कोई शख्स एतबार करने लगा, ना अदालतें एतबार करेंगी, किस तरह मैनेज करेंगे अगले मामला? भाई मैंने तो पहली बात है कभी ज़मानत दी ही नहीं है, अगर दी होती तो मुझे पता होता ना। अब देखें ज़मानत कितनी हो सकती है, 2-3-4, क्योंकि ID कार्ड है, वहाँ पे ज़ाहिर बात थम्स वगैरह सिग्नेचर वगैरह होते हैं, कोई चीज़ ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। जब कोई एविडेंस होगा तो कोई मामला आगे चलेगा ना। यानी फिर इसका तो वाज़े मतलब है कि आप जितना मर्जी बड़ा जुर्म करें आपको मुचलके भी मिलेंगे, बंदे भी मिलेंगे, आपकी गारंटी देने वाले, हर चीज़ पैसे के जोर पे आप करवा सकते हैं। पैसे के जोर पे ही होता है सारा काम। इदारे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अदालतें, पुलिस क्या कह रही है? मैंने IG ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी, उसमें भी कुछ नहीं बना। DIG इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे भी मैंने दी, उनके PSO ने बुलाया, उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, आप मुतल्लिका अदालतों के मुतहत हैं, अदालत में जाएँ। अदालत में मैं गया हूँ, अदालत में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब इसके जो जिम्मेदारान है वो आपको लगता है अदालत तक पहुँच सकेंगे या अदालत उनको कटहरे में लेके आएगी? कुछ भी नहीं होगा। अगर कटहरे में लाना होता तो मेरा ख्याल है कि हर सोशल मीडिया पे मैंने लोगों को बताया है कि भाई ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है। किसी ने आज तक पूछा भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। कभी भी कॉपी आप कचहरी के बाहर से नहीं करवानी, अहले मोहल्ला से कराएं। वो अगर 10 कॉपियाँ करवाई ना आपने, 2 उन्होंने ख़राब करके नीचे फेंक देनी है, जो बाद में आपके एविडेंस में उन्होंने इस्तेमाल करनी है। ये जी एक अपनी नौयत का अलग माफिया है जो कि आपके ID कार्ड की कॉपियाँ बेच रहा है और उसको किस तरह से इन कॉपियों का गलत इस्तेमाल करता है और एक गरीब बंदा इस महंगाई के दौर में फिर चक्की में पिसता है और ये इदारे, ये अदलिया फिर किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं बनती।